हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवी एजुकेशन। आज मैं आपके लिए एक नया और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ। वो है पैसिव इन्फिनेटिव और पैसिव जीरंड कैसे बनाते हैं। यदि आपके सेंटेंस में इन्फिनेटिव का यूज हुआ है या जीरंड का यूज हुआ है तो उसको हम पैसिव में कैसे चेंज करें, इसी को आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। सो गेट रेडी। सीखेंगे पैसिव इन्फिनेटिव और पैसिव जीरंड क्या होते हैं, और हमारे सेंटेंस में यदि इन्फिनेटिव का यूज हुआ है, जीरंड का यूज हुआ है तो उसको हम पैसिव कैसे बनाएं, क्या इसके रूल्स हैं। कोई रूल्स नहीं है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप ये रिवाइज करिए कि आपका इन्फिनेटिव और जीरंड क्या होता है। ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में इस टॉपिक पर एक बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन दे रखी है, और आपने यदि वो वीडियो मेरी देखी है तो आप जानते होंगे जरूर कि इन्फिनेटिव और जीरंड क्या होते हैं। इन्फिनेटिव क्या होता है? टू प्लस बेस फॉर्म। सेंटेंस में टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। और जीरंड में क्या होता है? आपके वर्ब में आईएनजी लगा होता है लेकिन वो एज अ नाउन काम करता है, एज अ वर्ब काम नहीं करता है। ये होता है इन्फिनेटिव और ये होता है जीरंड। लेकिन जब इन सेंटेंसेस को हमको पैसिव बनाना है एक्टिव से, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हम देखेंगे इन्फिनेटिव को पैसिव कैसे बनाएंगे। इसका रूल होता है टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी हमारा टू प्लस बेस फॉर्म तो होगा ऑलरेडी एक्टिव में, तो हमको उसको पैसिव बनाने में क्या करना पड़ेगा? हमको टू के साथ बी जोड़ देना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम क्या कर देंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ये हमको करना है। अब इस रूल को हम एग्जांपल्स में अप्लाई करते हैं और फिर समझते हैं। जैसे आपका फर्स्ट है, देयर इज टू मच वर्क टू डू, यानी बहुत ज्यादा वर्क है करने के लिए। अब में देखिए टू डू, ये जो टू डू है ये क्या है? इन्फिनेटिव। टू प्लस क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये आपका इन्फिनेटिव का यूज हुआ है। अब हमें इसमें, इस सेंटेंस में इस इन्फिनेटिव को पैसिव में चेंज करना है, तो हम कैसे करेंगे? हम स्टार्टिंग का सेंटेंस ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे। देखिए, देयर इज टू मच वर्क, देन हमें क्या करना है? टू डू का क्या कर देंगे? टू बी डन। टू के साथ हम लगा देंगे बी, देन डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है? डन। टू बी डन हो गया। देयर इज टू मच वर्क टू बी डन। ये आपका एक्टिव से पैसिव बन गया। बहुत सिंपल है। सेकंड देखिए, रवि हैज टू कंप्लीट दिस साइंस प्रोजेक्ट। ठीक है, रवि को कंप्लीट करना है ये साइंस प्रोजेक्ट। अब देखिए, टू कंप्लीट ये क्या है? इन्फिनेटिव है, यानी टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो हम क्या करेंगे? पहले इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट रवि है, ऑब्जेक्ट हमारा साइंस प्रोजेक्ट है। ये सेंटेंस फर्स्ट वाले से थोड़ा डिफरेंट है। इसमें देखिए, इसमें सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है। तो हम क्या करेंगे? पहले हम एक्टिव से पैसिव करने में क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट लाते हैं। तो हम लिखेंगे दिस साइंस प्रोजेक्ट। ठीक है, देन हैज का हैज रहेगा, हैज टू बी, क्या लगा देंगे हम? टू बी। ठीक है, हैज टू बी कंप्लीटेड। थर्ड फॉर्म क्या होती है? कंप्लीट की। कंप्लीट, दिस साइंस प्रोजेक्ट हैज टू बी कंप्लीटेड। फिर क्या हो जाएगा? बाय रवि। हो गया, दिस साइंस प्रोजेक्ट हैज टू बी कंप्लीटेड बाय रवि। ये आपका हो गया एक्टिव से पैसिव, यानी कि टू इन्फिनेटिव जो हमारा था टू प्लस बेस फॉर्म, उसको हमने टू बी प्लस थर्ड फॉर्म कर दिया। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया पैसिव इन्फिनेटिव का। अब नाम थर्ड देखते हैं, माई सिस्टर नीड्स टू लर्न ऑल हर चैप्टर्स। अब देखिए, इसमें क्या है? माई सिस्टर आपका सब्जेक्ट है, नीड्स टू लर्न, टू लर्न क्या है? टू लर्न हमारा है इन्फिनेटिव, टू प्लस बेस फॉर्म। उसके बाद ऑल हर चैप्टर्स, ये क्या है? दिस इज ऑब्जेक्ट। तो हम पहले ऑब्जेक्ट लाएंगे, ऑल, ऑल हर है तो हम कर देंगे ऑल द चैप्टर्स। ठीक है, ऑल द चैप्टर्स। फिर क्या है? नीड्स, हमारा नीड्स में क्या टेंस है? प्रेजेंट टेंस है। तो हम क्या कर देंगे? आर,
जब प्रेजेंट टेंस होता है एक्टिव में तो हम क्या करते हैं, हम इज आर एम का यूज करते हैं। तो हमारा ये प्लूरल है तो हमने आर लगाया है, ऑल द चैप्टर्स आर। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे नीडेड, ऑल द चैप्टर्स आर नीडेड। इतना हो गया। फिर टू लर्न का क्या हो जाएगा, टू बी लर्न्ड। थर्ड फॉर्म बाय माय सिस्टर। ठीक है, ऑल द चैप्टर्स आर नीडेड टू बी लर्न्ड बाय माय सिस्टर। अब देखिए पहले हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट लाए, उसके बाद हमारा सेंटेंस जो स्टार्ट में वर्ब था वो क्या था, हमारा प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। तो हमें यूज करना पड़ता है एक्टिव से पैसिव करने में इज आर एम में से एक हेल्पिंग वर्ब। तो हमने आर लगाया है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म नीडेड आ गई है। उसके बाद टू लर्न हमारा इन्फिनेटिव है, इसको हमने बनाया पैसिव इन्फिनेटिव। तो टू बी लर्न्ड बाय माय सिस्टर ये सब्जेक्ट हो गया। इस तरीके से आप किसी भी सेंटेंस में यदि आपका पैसिव इन्फिनेटिव दिया है तो सेंटेंस की कंडीशन के हिसाब से आप कुछ नहीं करना, उस पैसिव इन्फिनेटिव को आपको क्या करना है, टू के साथ बी ऐड कर देना है और उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आपको थर्ड फॉर्म में बदल देना है और कुछ नहीं करना है। अब हम देखते हैं कि पैसिव जीरेंड, यानी हमारे सेंटेंस में जब जीरेंड दिया हो, जीरेंड क्या होता है, जीरेंड होता है आपका वर्ब में आईएनजी, और वो एज अ वर्ब नहीं एज अ नाउन काम करता है। जैसे आपने कहा आई लव स्विमिंग, तो मुझे स्विमिंग करना पसंद है, तो लव आपका वर्ब हुआ है ना, लेकिन स्विमिंग क्या है, तैरना, स्विमिंग करना, तो वो एज अ नाउन काम कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम कहते हैं ही इज स्विमिंग, है ना, कि वो स्विम कर रहा है, तो वहां वर्ब का यूज हुआ उसका, है ना, एज अ वर्ब काम कर रहा है। लेकिन जब सेंटेंस में वर्ब में आईएनजी लगा के एज अ नाउन काम करता है तो वो कहलाता है जीरेंड। और उसमें अगर आपको पैसिव बनाना है तो आप क्या करेंगे, अगर प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस अगर आपका प्रेजेंट टेंस में है और उसमें आपका वर्ब में आईएनजी यूज हुआ है एज अ जीरेंड, तो आप यूज करेंगे बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंपल। और यदि आपका परफेक्ट टेंस में सेंटेंस है और हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म यूज हुआ है तो आप हैविंग बीन लगा देंगे, हैविंग बीन। अब इस रूल को थोड़ा हम एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे आपने ये समझा ऐसे इसको जरा ध्यान से आप सुनिए। अब देखिए, आई रिमेम्बर माई फादर टेकिंग मी टू अ डॉक्टर। मुझे याद है, माई फादर माने अपने फादर, मेरे फादर का मुझे ले जाना कहाँ, टू अ डॉक्टर। इसको हम चेंज कैसे करेंगे, आई रिमेम्बर, फिर हमारा मी क्या है, इसमें मी एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है ना, आई रिमेम्बर मी, मी लगाएंगे पहले हम, आई रिमेम्बर मी। उसके बाद हमारा क्या है, टेकिंग का क्या हो जाएगा, बीइंग टेकिन। ठीक है, आई रिमेम्बर मी बीइंग टेकिन टू अ डॉक्टर बाय माय फादर। हो गया सेंटेंस। कैसे हुआ, आई रिमेम्बर, ठीक है, हमने वो सेम लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, माय फादर टेकिंग मी टू अ डॉक्टर, तो क्या हो जाएगा, हमारा मी हमारा यहाँ एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, तो उसको हम लाएंगे पहले यहाँ पर आई रिमेम्बर मी, है ना, बीइंग टेकिन, मुझको ले जाते हुए, टू अ डॉक्टर, डॉक्टर के पास, बाय माय फादर, फादर के, मेरे फादर के द्वारा। इस तरीके से हमने टेकिंग जो यहाँ पर यूज हुआ था उसको हमने बीइंग टेकिन कर दिया। ठीक है, क्योंकि हमारा ये सेंटेंस प्रेजेंट में था तो यहाँ पर टेकिंग का हमने क्या कर दिया, बीइंग टेकिन। ठीक है, अब इसका हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। आई फाउंड हिज यंगर ब्रदर लाफिंग एट हिम। ठीक है, मैंने पाया हिज यंगर, उसके छोटे भाई को उस पर हंसते हुए, है ना, तो हिम हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो हम करेंगे आई फाउंड हिम। ठीक है, आई फाउंड हिम, फिर उसके बाद क्या है, लाफिंग का क्या हो जाएगा, बीइंग लव्ड। क्या हो जाएगा, आई फाउंड हिम बीइंग लव्ड एट, लाफिंग एट है ना, तो लव्ड एट होगा। उसके बाद बाय हिज यंगर ब्रदर। क्लियर हुआ कि नहीं, आई फाउंड हिम, मैंने उसको पाया, हंसे जाते हुए, बीइंग लव्ड, यहां पर लाफिंग का हो गया बीइंग लव्ड, हंसे जाते हुए, किसके द्वारा,
एट बाय, हमारा लाफिंग के साथ एट यूज हुआ है प्रेपोजिशन, तो हम इसको यहाँ पर एट को जरूर लिखेंगे। लाव्ड एट, बीइंग लाव्ड एट, उसके बाद बाय लगाएंगे। बाय के बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है, बाय हिज यंगर ब्रदर, उसके छोटे भाई के द्वारा। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करा आपने। आई फाउंड हिम बीइंग लव्ड एट बाय हिज यंगर ब्रदर। जैसे आपने ये वाला किया फर्स्ट, ऐसे सेकंड होगा सेम। अब अगर आपका सेंटेंस परफेक्ट टेंस में है तो हमारा हैविंग के साथ क्या होगा, थर्ड फॉर्म होगा। तो हम क्या लगा देंगे, बस केवल बीन लगाना है हैविंग के साथ। कैसे करना है, ऑल प्लेयर्स लेफ्ट विदाउट हैविंग प्लेड द मैच। आप देखिए हैविंग प्लेड है ना, हैविंग के साथ प्लेड लगा हुआ, ये क्या है, हमारा परफेक्ट टेंस में है। हम इसे कैसे बनाएंगे, ऑल प्लेयर्स, ठीक है, लेफ्ट, ऑल प्लेयर्स लेफ्ट विदाउट द मैच। हमारा ऑब्जेक्ट पहले आ जाए, पहले हमारी इतनी लाइन आएगी, ऑल प्लेयर्स लेफ्ट विदाउट, उसके बाद द मैच हमारा ऑब्जेक्ट है। द मैच हैविंग क्या हो जाएगा, बीन प्लेड, हो गया आपका पैसिव। हैविंग बीन, यहां पर क्या है, हैविंग प्लेड है तो हमने हैविंग बीन प्लेड। ऑल प्लेयर्स लेफ्ट विदाउट द मैच हैविंग बीन प्लेड, यानी मैच के खेले जाने के, है ना, खेले जाने के पहले ही उन्होंने, सब प्लेयर्स ने उस प्लेस को छोड़ दिया, गेम को छोड़ दिया। ऑल द प्लेयर्स लेफ्ट विदाउट द मैच हैविंग बीन प्लेड। आपको इन सिंपल रूल से इन दोनों का डिफरेंस और कैसे इनको यूज करना है, कैसे हमको पैसिव इन्फिनेटिव को पैसिव में चेंज करना है और जीएंड को कैसे चेंज करना है, आपको समझ में आया कि नहीं। मेरे ख्याल से आपको इन सिंपल रूल से और इन एग्जाम्पल से इनका कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर हो गया होगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, कोई कंफ्यूजन नहीं डालना है इसमें, आपको केवल आपको बस ये ध्यान रखना है, एक बार इसका बहुत ही शॉर्ट रिवीजन देखिए कि इन्फिनेटिव में आपको पैसिव बनाने में 2 प्लस बेस फॉर्म होगी। तो आपको एक्टिव से पैसिव जैसे आप करते हैं, जो मैंने आपको रूल्स एक्सप्लेन किए हैं, उन रूल्स को ही आपको अप्लाई करना है। बस केवल जहां आपका 2 प्लस बेस फॉर्म होगा यानी इन्फिनेटिव होगा, वहां केवल आपको क्या कर देना है, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देनी है, कुछ नहीं करना है। और आपको जीरेंड में क्या करना है, अगर प्रेजेंट में जीरेंड है तो बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म लगा देंगे आप, ठीक है। और यदि परफेक्ट में जीरेंड है, हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म दी गई है यानी कि परफेक्ट टेंस है, तो उसमें भी आप हैविंग बीन, बस बीन लगा देंगे हैविंग के साथ। हैविंग, यहाँ पर हैविंग प्लेड था, हैविंग बीन प्लेड हो गया। और हमारा सेंटेंस जैसे चेंज होना है एक्टिव से पैसिव वैसे आपको करना है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आई नो आपको इन दोनों का कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन इनके रूल्स और इनके रेगुलेशंस कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर आप मेरी ये वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक पूरी देखते हैं तो आपको इन पैसिव इन्फिनेटिव और पैसिव जीरेंड का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कभी कोई डाउट नहीं रहेगा। आज के लिए इतना ही, बाय।